प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी मैथ्स में हम बात कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की, जिसमें लगभग 3 हिस्से हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उन सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या उसका तरीका है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन तो यह है, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें समझा देना चाहता हूं ताकि आगे के सवाल हमारे लिए इजी हो। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या है मान लीजिए 60 और एक संख्या है सपोज 48। ये संख्या, ये दोनों संख्या है। अब अगर मैं इस सवाल में बात करूं तो इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमारा फोकस छोटी संख्या पर होता है। तो छोटी संख्या ये क्या है, ये क्या है 16 गुणे 3, और 16 का मतलब 4 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। जब 8 से नहीं कटेगी तो 16 से भी नहीं कटेगी, 3 से कट रही है, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 12। अब अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में मेरा फोकस कहां पर होता है, बड़ी संख्या पर। अब देखिए बड़ी संख्या ये है, 0 लगा हुआ है, 0 का मतलब होता है 2 गुणे 5, फिर 6 बचा, इसका मतलब होता है 2 गुणे 3, ये आपका 60 बन गया। अब आप देखिए, अगर मुझे 48 बनाना है तो मुझे 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12 मेरे पास है, लेकिन एक 4 की जरूरत मुझे और है। तो अब आप देखिए यहां तक मामला था 60 का, 4 आपने और दे दिया, मतलब ये कितना हो गया 240, मतलब इसका एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 240। ठीक है। अब जो पहली संख्या मेरी 60 है, इसको अगर मैं इसे 12 गुणे 5 लिख सकता हूं, और इसको मैं 12 गुणे 48 है, इसको मैं 12 गुणे 4 लिख सकता हूं। मतलब ये हुआ कि अगर 12 मेरा एचसीएफ है, अगर मैं 5 को ए मान लूं तो ये इसका मान एचसीएफ गुणे ए हो गया और इसका मान हो गया एचसीएफ गुणे। ठीक है। तो इससे आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात तो ये होता है कि जो संख्या होती है पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे ए, एक कॉमन फैक्टर है, और जो सेकंड संख्या दूसरी संख्या जो रहेगी इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ गुणे। ठीक है। अब आप एक बात और देखिए, यहां पर एलसीएम है। अब इस एलसीएम में अगर मैं ये 12 कर दूं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये तो एचसीएफ ही है, बचेगा कितना 5 और 4, मतलब इसका जो एलसीएम है ये कितना होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे। अब ये देखिए ए और बी कौन से हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या के कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है। अब एक बात और भी समझने की है, ये जो ए और बी हैं ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती। जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, लेकिन दोनों सह अभाज्य जरूर होगी। ये जोड़ा हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि अगर सह अभाज्य नहीं होती तो वो तो एचसीएफ में ही आ गई होती। तो 2 संख्याएं हैं तो ए गुणे बी, 3 संख्याएं हैं, अगर ये 3 संख्या का मामला होता, अगर मान लीजिए मैं बोल देता 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या का मामला होता तो क्या हो जाता एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे सी। अगर 4 संख्याएं होती तो मामला क्या हो जाता एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे सी और गुणे। ठीक है। पहली संख्या एचसीएफ गुणे ए, दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे बी, तीसरी संख्या एचसीएफ गुणे सी और चौथी संख्या एचसीएफ गुणे डी। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो आगे मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए योग की अगर मैं बात करूं इन्हीं दोनों संख्याओं के योग की, तो योग कितना होगा 60 + 48 मतलब 108, यही तो होगा। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो एचसीएफ गुणे ए प्लस बी, यही तो मामला आएगा। देखिए 12 5 + 4 मतलब ये भी कितना हो जाएगा 108। तो योग को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए अंतर की अगर मैं बात करूं तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा 60 - 48 बराबर कितना 12, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो एचसीएफ ए माइनस बी, तब भी वही आएगा, ये 12 और ये 5 - 4, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आनी है 12। ठीक है। अब मामला आ जाएगा गुणनफल का। तो देखिए गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर। अब देखिए पहली संख्या क्या होती है एचसीएफ गुणे ए,
और दूसरी संख्या क्या होती है, HCF गुणे। ठीक है, अब मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, HCF गुणे HCF गुणे A गुणे। अब एक बात और ध्यान रखिए, देखिए HCF गुणे A गुणे B, ये किसकी वैल्यू है, LCM की। ये तो LCM है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है LCM गुणे HCF। इससे आपने बहुत सारे सवालों को हल होते हुए देखा हो। ठीक है, तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें कि ये होता क्या है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि हर संख्या में, संख्या के योग में, संख्या के अंतर में, उसके एलसीएम में और उसके गुणनफल में HCF उपस्थित रहता है। और इसी HCF को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारा सारा सवाल खुल जाएगा, क्योंकि HCF निकालने के बाद जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, A और B। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। देखिए देखिए योग बराबर क्या है, देखिए पहले तो मैं लिख लेता हूं संख्या। संख्या तो जो फर्स्ट नंबर होती है वो क्या होता है, HCF गुणे A मान के चल रहे हैं। जो सेकंड नंबर होती है वो क्या होता है, HCF गुणे B मान के चल रहे हैं। जो संख्याओं का जो योग है, योग मतलब कौन सी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का जो योग है ये क्या होता है, HCF गुणे A प्लस B। अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे A डिफरेंस B। ध्यान रखिएगा, कई बार A बड़ा मिलेगा, कई बार B बड़ा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM बराबर क्या होता है, HCF गुणे A गुणे B। और अगर मैं गुणनफल की बात करूं, यहां एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये 2 बार आएगा, HCF गुणे HCF गुणे A गुणे B। और यहीं से हमारा बन जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर ये HCF है और ये पूरा LCM है, तो HCF गुणे। ठीक है, अब इससे आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, पहले आप इस बात को समझिए कि ये चीजें मैंने क्यों समझाई। देखिए A प्लस B अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, योग बटे। अगर अंतर दिया हो तो A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा, अंतर बटे HC। ठीक है, अगर गुणनफल निकालना है A गुणे B, तो अगर LCM दिया है तो LCM बटे HCF। लेकिन अगर गुणनफल दिया हुआ है तो A गुणे B बराबर हो जाएगा गुणनफल बटे 2 बार HC। ठीक है, तो ये बातें आपको आपके दिमाग में बैठा करके रखनी, बस। अब आप देखिएगा कि आगे आने वाले आपको जितने भी सवाल हैं वो सब इसी ट्रैक पे चलेंगे। और आपको आज ये भी पता लग गया होगा कि फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF गुणे LCM क्यों होता है भाई। ठीक है, क्योंकि गुणनफल में HCF कितनी बार होता है, 2 बार, और संख्या में HCF कितनी बार होता है, 1 बार। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या 168 है, तो दूसरी संख्या आप ज्ञात करें। बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन से सवाल है ये। संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। अब आप देख लीजिए कि LCM कितना दिया हुआ है, 1344, और HCF कितना दिया हुआ है, 24। एक संख्या मुझे कितनी दी गई है, 168, और एक संख्या मुझे निकालनी, बस इतना ही तो सवाल है। अब आप इसको काट लीजिए, देखिए कटेगा क्या, ये 24 से सीधा सीधा कट रहा है 7 बार, और 7 से आप इसको काट लीजिए, 7 1 जा 7, 6 बचेगा, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14। तो सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 192 दिया हुआ है आपको। 7 बार ठीक है, 7 नहीं है 63, 7 दूनी 14, 192 ही आना चाहिए। अच्छा, एक्चुअल में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये वाला उत्तर होगा ये, तो थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, 192 ही होगा ये।
ये कर लीजिए, लग गया आपका सवाल, लग गया सवाल, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी भी है, और इसको आप 6वीं 7वीं में जब एलसीएम एचसीएफ की आप लोगों ने शुरुआत की होगी तो एलसीएम एचसीएफ बेसिक सीखने के बाद आप लोग सीधे इसी पॉइंट पे आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। मतलब ये हुआ कि अगर एचसीएफ को आप x मानेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 56x, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है लघुत्तम और महत्तम का योग, महत्तम का योग, योग। तो अब अगर x और 56x है तो दोनों का योग कितना हो गया, 57x। फिर आपको बोल रहा है इतना है, यदि एक संख्या 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मतलब वही फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या, देखिए सवाल में आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया HCF को अगर आप x मानते हो तो जो LCM है ये इसका 56 गुना, मतलब 56x हो जाएगा। अब आपको ये कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है, मतलब 56x प्लस x बराबर कितना बोल रहा है ये 2565, यही तो है, यही तो बोल रहा है। तो इन दोनों का सम होगा कितना भाई, ये 57x हो जाएगा 2565। अब आप देखिए इसको ऐसे मत काटिएगा, देखिए 57 है, अब इसको बटा करके काटो, इससे बेहतर ये कि आप थोड़ा सा इसकी आदत तो आप डाल ही लो। 57 का मतलब होता है 19 और 3, ठीक है। पहले आप बड़ी संख्या से ही काट लो, या एक काम करो छोटी से काट लेते हैं, ये लीजिए छोटा हो जाएगा डाटा, 19 हो गया, 3 8 24, 3 25 15, 3 25 15, ठीक है। अब 19 से काटेंगे तो 19 चौक 73, 19 पना 95, मतलब x बराबर कितना है 45, ठीक है। अब आप देखिए x मिल जाने से आपका HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया, और एक संख्या आपको 315 पहले से दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अभी जो पढ़ रखा है कि LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए LCM कितना 56x और x कितना 45, मतलब LCM कितना हो जाएगा 56 गुणे 45। HCF कितना है x और x की वैल्यू कितनी है 45, तो ये तो 45 ही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना है 315 और ये गुणे सेकंड नंबर। अब आप यहाँ पे काटने के पहले एक बात ये जरूर सोचिए, देखिए ये 5 है, ये 6 वाले कोई तरफ में नहीं जा रहा हूँ, 5 है ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो थोड़ा सा आप दिमाग तो लगाइए। ये देखिए 4 सतह 28, 4 8 32, 8 में ज्यादा हो रहा है, 7 बार देखिए तो 7 पन्ना 35, 7 चौक 28 और 3 31, मतलब इससे अगर आप इसको डायरेक्ट काटोगे तो ये 7 बार कटेगा, और 7 से 45 कटे ना कटे ये तो कट ही रहा है, 7 8 56। तो अब आप देख लीजिए कि जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 45 इंटू 8, तो 8 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32 और 4 6 36, मतलब 360 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मैं केवल आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आप वास्तव में एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया कीजिए, ठीक है। इसको बार बार आप इसको बटे में इतना करोगे, फिर ये जो है बटे में सेकंड नंबर बटे इतना करते, फिर इसको आप जो है किससे काटते, 9 से काटते, फिर 5 से काटते, तो इससे बेहतर यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट काटने की आदत डालो। देखिए आप बहुत सीधा सा फंडा ये है, सीधी सी बात है, ये 7 है, यहाँ पर 5 है, मतलब 5 वाले से तो कटेगा ही। अब इसको आप भाग दे लो तो 55 25 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 5 बार नहीं जाएगा तो 4 बार दे देते, जो अगला बचता वो 5 बार कट जाता, तो 57 से मैं डायरेक्ट काटा तो भी 45 आता। अब यहाँ मैंने 2 बार काटा तो वो टाइम तो मेरा किल हुआ ही हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, अंतर इतना। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब क्या होता है, देखिए एलसीएम बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम बराबर होता है HCF गुणे A गुणे B, और अंतर का मतलब ये हुआ, अंतर का मतलब ये हुआ कि भैया ये HCF और A डिफरेंस B, ठीक है। अब आपको सवाल में ये बोल रहा है कि यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे आप एक चीज तो देखो भाई कि HCF तो दोनों ही जगहों पर है, मतलब 1344 और 24 का आपको HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है। अब अगर मैं HCF निकाल दूं तो मुझे A और B की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर A B की वैल्यू मिल गई तो फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, और संख्या बराबर HCF गुणे A, HCF गुणे B, मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है A और B की,
और ए और बी की वैल्यू तभी मिलेगी जब मैं उसमें से HCF को किनारे कर सकूं, और HCF इन दोनों जगहों पर है, इन दोनों का HCF निकालना। तो अब देखिए 24 को अगर मैं गुणनखंड करूं तो ये 8 3 होता है, और 8 का मतलब होता है 3 टाइम्स 2। अब देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 से भी कटा, 3 से, 4 4 8, 3 11 1 12 कट रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि HCF इसका कितना है 24। अब यहां से जो मुझे वो क्या मिलेगा A गुणे बी, तो A गुणे बी बराबर कितना होगा LCM बटे HCF। अब आप इसको अगर डायरेक्ट काटेंगे तो ये कितना जाएगा 5 बार 120 आ गया, घटाएंगे 14 आएगा 144, 24 छक्का 144, ठीक है। और A माइनस बी जब आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे HCF अंतर बटे HCF, तो ये कितना है 1। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए हैं जिनका गुणा करो तो कितना आ जाए 56, और घटाओ तो कितना आ जाए 1। अब ऐसी कौन सी संख्या, अभी अभी आपने देखा पिछले वाले सवाल में 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56, दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 56, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, मतलब लगातार संख्या है। तो यहां पर जो मैं देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं कि A बराबर है 8 और B बराबर है 7। अब चूंकि आपसे संख्याएं पूछ रहा तो इन दोनों में ही आपको HCF का गुणा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 8 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 192। पहली संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, मतलब आपकी संख्या है 192 और 168। ठीक है, देख लीजिए कहां पे दिया गया है 192 और 168, ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ, अब यहां पर उत्तर चेक करने के लिए, जब यहां पर ये चीज लागू नहीं हो रही थी, अगर HCF 24 आ गया था तो यहां पर सभी में 24 होना चाहिए था। तो देखिए 24 यहां भी था, 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 मतलब आंसर आप नहीं निकाल सकते थे। सवाल को लगाना जरूरी था, मतलब मेरे को A इंटू बी और A माइनस बी की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ती H पर क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम 96, योग 80 है। अब आप देख लीजिए दोनों जगह लघुत्तम में भी A है, AB है, और योग में भी AB है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, मतलब 96 का और 80 का मुझे क्या निकालना है HCF, और HCF निकालना है तो फोकस छोटी संख्या पर। अगर 0 लगा हुआ है मतलब मामला 2 गुणे 5 का है, 8 है मतलब 3 बार 2 और चाहिए, ये लीजिए 3 बार 2 और ले लिया हमने, ये ले लिया। अब आप देख लीजिए इसको काटना है। अब आप देखिए ये 5 से तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 16 6 या 96 होता ही है, मतलब HCF बराबर कितना हो गया 16। अब आपसे लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक से मुझे क्या मिलता है A इंटू बी बराबर क्या होता है LCM बट्टे HCF, मतलब कितना हो गया ये 96 बट्टे 16, मतलब 16 छक्का 96 आ गया। और योग से मुझे क्या मिलेगा A प्लस बी बराबर क्या है योग बटे HCF। तो अब योग कितना है मेरा 80, 16 का भाग दे दिया तो 16 पंचे 80, मतलब कितना आ गया 5। अब आप देखिए मुझे ऐसी दो संख्याओं की जरूरत है जिनका गुणा करें तो कितना है 6 और जोड़ें तो कितना है 5। अब ऐसी दो संख्याएं मुझे चाहिए, संख्या ही तो आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देख लीजिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जो संख्याएं होंगी बस इसमें आप HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, 32 और 48 यही आपके नंबर्स हैं। कहाँ है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ चेक नहीं कर सकते थे, जब ये उत्तर में हो नहीं सकता था, HCF 16 आ गया था तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ये हो सकता है 80 और 96, लेकिन ये भी योग का मामला था इसलिए ये भी नहीं हो सकता था। 16 पंचे 80, 16 चौके 64, इसमें आपको डाउट आता है। ठीक है, मतलब इस सवाल को भी हमें लगाने की आवश्यकता पड़ती, A और B तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं की कितनी जोड़ियां संभव। देखिए जोड़ी का मतलब ये हुआ कि आपको A और B निकालना है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि A और B सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में सहभाज्य क्या है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो।
अब आप देख लीजिए, आपको बोल रहा है HCF 12 दिया हुआ है, LCM 936 दिया हुआ है, जोड़ा आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको A गुणे B निकालना है। तो A गुणे B बराबर LCM आपका कितना है 936 और ये कितना है 12। देखिए कितनी बार कटेगा ये, 12 सत्ते 84, 6 3 9 12 8 96, मतलब ये कितना आ गया 78। अब आप देखिए किससे किससे कटेगा, देखिए 1 से कटेगा 1 इंटू 78, 2 से कटेगा 2 इंटू 39, 3 से कटेगा तो 3 गुणे 26, 4 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 6 गुणे 13, और किससे कटेगा 6 7 8 9, 9 से तो कटेगा नहीं, 10 11 12 नहीं करता 13, मतलब इतने जोड़े बनेंगे। अब ये पलट जाएगा 13 गुणे 6 26 गुणे 3 39। अब देखिए ये तो है नहीं, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, 2 और 39 में नहीं, मतलब ये हो सकता है। 3 और 26 में कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं, ये हो सकता है। 6 और 13 में कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं, हो सकता है। मतलब टोटल कितनी जोड़ियां संभव है 3, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पर एक बात जरूर है, कुछ सवालों में हो सकता भी आगे आ जाए सवाल, वो लघुत्तम की जगह गुणनफल दे देता है, तो गुणनफल देगा तो आपको HCF से कितनी बार डिवाइड करना है 2 बार, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, शायद ऐसा सवाल मिल भी जाए। ये लीजिए मिल गया सवाल, क्या बोल रहा है सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 7056 है और महत्तम समापवर्तक 7 है, तो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है। सेम सवाल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जोड़ियां हैं वो हमेशा सह अभाज्य होनी चाहिए, ए और बी का मान हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। अब आप देखो गुणनफल का मामला है, तो यहां से जब आप ए गुणे बी निकालोगे तो गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है 7056। अब आप देखिए महत्तम समापवर्तक 7 है, लेकिन गुणनफल की बात है इसलिए 2 बार करना। अब आप देखो इसको अगर हम काटेंगे तो 1 जाएगा नहीं, 5 उतारोगे 7 8 56, ठीक है। 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब कितना आ जाएगा ये 144, ठीक है। अब देखिए किससे किससे कटेगा ये देख लेते हैं। देखिए 1 से कटेगा ये आ जाएगा, 2 से कटेगा 72 आ जाएगा, 3 से कटेगा 48 आ जाएगा, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 6 24, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 24 आ जाएगा, 6 के बाद 8 से कटेगा क्या आ जाएगा, 8 से कटेगा तो 18 8 144, 9 से कटेगा तो 16 नहीं है 144, फिर ये 12 से कट जाएगा। अब आपसे क्या देखना है, हमें केवल इतना देखना है कि दोनों ही को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो एक ही संख्या से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। अब आप देखो एक वाला तो लेना ही नहीं है, इन दोनों में देखो 72 भी 2 से कट जाएगा तो ये भी नहीं आएगा, 3 और 48 में देखिए 48 3 से कट जाएगा ये भी नहीं आएगा, 36 और 4 में देखो 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है तो ये भी नहीं आएगा, 6 और 24 में 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है तो ये भी नहीं आएगा, 8 और 18 में 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है तो ये भी नहीं आएगा, 9 और 16 में 3 से कटेगा 2 से कटेगा ये आएगा, ठीक है। 12 और 12 में दोनों ही 12 के गुणनखंड ये भी नहीं आएगा। मतलब टोटल ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, केवल और केवल एक जोड़, केवल और केवल एक जोड़ा। हाँ यहाँ पर जैसे 144 आया होगा, अब आप देखिए गुणनखंड तो इतने बन गए, लेकिन अब हम इनको हम काउंट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो जब कभी भी जोड़ियों की बात आए, चाहे पिछले सवाल का हो चाहे इस सवाल का हो, आपको a इंटू बी निकालना है और वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। एक बढ़िया सवाल क्या बोल रहा है सवाल, ये देखिए भाई, 4 संख्याओं का योग 272। देखिए दो संख्याओं के मामले में a और b, अगर 4 संख्याएं हो जाएंगी तो a b c और d, ठीक है। 4 संख्याओं का योग 272 है, महत्तम उनका 16 है, लघुत्तम इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए। देखिए अब आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, योग भी दिया हुआ है, बात हो रही है 4 संख्याओं की। 4 संख्याओं की अगर बात करेंगे हम तब क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, योग और बटे एचसीएफ, यही तो होगा। और योग कितना दिया हुआ है 272, सॉरी 73 नहीं 272, 272 और वो कितना दिया हुआ है 16, काटेंगे कितनी बार कटेगा, एक बार, और फिर 16 सत्ते 100, मतलब 4 हमें जो संख्याएं मिलनी है एचसीएफ को हटाने के बाद जो एबीसीडी मिलना है उनका सम होना चाहिए 70, ठीक है।
अब अगर मैं चारों के गुणा की बात करूं, मतलब ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, ये गुणनफल नहीं दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 3360 बटे 16, काटेंगे 16 टू जा 32 10, मतलब ये कितना आ गया 210। अब यहां से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहां से तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां से तो मैं कर सकता हूं ना। दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है? बड़ी मजेदार बात ये, यहाँ पे लास्ट में क्या है, जीरो है, जीरो है। अब देखिए अगर मैं 210 का गुणनखंड करूंगा तो देखिए जीरो है, तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। अब इस जीरो को अगर मैं साइड में कर दूं, इस जीरो को अगर मैं साइड में कर दूं तो बचा कितना 21, और 21 क्या होता है 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3 गुणे 7। अब अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन एक बार आपको एक जरूर चीज चेंज करनी है कि इसका जो सम है ये 17 है। देखते जरा, 3 2 5 5 10 और 7 17, बिल्कुल सही। मतलब मेरा जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। अब मुझे मिला कहां से? मुझे मिला ये 210 से। क्यों मिल गया? क्योंकि लास्ट में मुझे जीरो दिख गया। और मैं बार बार बोलता हूं, जीरो मतलब जीभ लपलपानी चाहिए, एल पे लिवे आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, आपसे पूछ क्या रहा था, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का जो फैक्टर है ये 2 है, तो जो सबसे छोटी संख्या एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, मतलब सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 16 गुणे 2, उत्तर कितना हो जाएगा 32 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो 7 हो जाती, तो 16 सत्ते 112, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती 1 1 एंड 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 77 99 तथा के का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक इतना और इतना है, के का न्यूनतम मान। देखिए अब अगर मुझे ये दे दिया है एचसीएफ दे दिया, तो देखिए 11 है, ये 11 है। अब आप खुद एक चीज सोचो कि देखिए एलसीएम बराबर आपको कितना दिया हुआ है, एलसीएम बराबर दिया हुआ है 3465, और एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 11। अब आपको जो फर्स्ट नंबर है वो कितनी है 77, तो अगर इसको मैं 11 अलग करूं तो ये 11 गुणे 7 होगी। सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर कितनी दी हुई है 99, अगर इसको मैं अलग करूंगा तो ये 11 गुणे 9 आ जाएगा। अब के बराबर आपको निकालना है, तो के बराबर होगा क्या भाई, के बराबर होगा 11 गुणे, ये ए बी और सी। अब एलसीएम बराबर आपका होता कितना है, तो एलसीएम बराबर होगा, अगर 3 संख्याओं का है, एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे सी। अब आप खुद एक चीज देख लो, खुद एक चीज देखो कि एचसीएफ आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है 3465, एचसीएफ कितना दिया है 11, ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 9, और ये आपको सी निकालना है। अब आप इसको कट कर लीजिए। देखिए 11 से अगर काटेंगे 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 5 जा, ठीक है। 7 से अगर काटेंगे 7 4 जा 7 5 जा, 9 से अगर काटेंगे तो 9 5 जा, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 5, तो के की वैल्यू क्या है 11 गुणे सी, मतलब 11 गुणे 5, मतलब आपका आंसर कितना है 55, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में। देखिए 2 का आपने देखा, 2 से तो ढेर सारे सवाल बनते हैं, 3 का भी आपने पिछले सवाल में देख लीजिए, और ये 4 वाला भी अगर सवाल आता है तो भी हमें दिक्कत नहीं है। बस आपके जो फैक्टर्स है वो ए बी की बजाय ए बी सी डी, अगर 5 की बात करेगा तो वो ई तक चला जाएगा। इस सवाल में आप देखो, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 135 है, तो लघुत्तम और महत्तम के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ठीक है। एक तो मैं आपको पहले उसको देखने का तरीका बता देता हूं, और फिर मैं आपको बता देता हूं सवाल को लगाना कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16। अब आप खुद देखो ये गुणनफल कितना दिया हुआ है 135, 135 इकाई का अंक कितना है 5, मतलब एक चीज तो पक्की है कि जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 5 के गुणज में होगा, ना तो ये है, अच्छा ये वाला है, तो ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक सवाल में, सवाल को आप देखो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता कितना है, फर्स्ट सेकंड, यही तो मामला है, यही तो मामला है। अब आप ये देखो कि एलसीएम की जो वैल्यू होती है, एलसीएम की, अब चूंकि दोनों का गुणनफल दे दिया है, दोनों का गुणनफल दे दिया है, मतलब यहां पर जो मामला है वो ये है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे एचसीएफ,
और ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, ये कितना दिया हुआ हमें 135। ए और बी की वैल्यू कितनी है 5 और 3। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना आ जाएगा 9। तो HCF चूंकि 2 बार है तो HCF 2 बार है तो रूट ऑफ 9 मतलब कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जैसे ये 3 आया तो अगर मैं इसमें से HCF को अलग कर दूं तो LCM गुणे HCF बराबर कितना है 135। तो अगर मैं LCM भर निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये 135/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 45। काट लीजिए, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ये मैंने क्यों बोला, दोनों का व्युत्क्रम पूछ रहा। देखो आप जैसे ही आप इसकी बात करोगे 1/LCM 1/HCF तो इन दोनों का मामला क्या आएगा, यही तो आएगा। LCM और HCF का जब आप निकालोगे तो LCM ही आना है और LCM कितना है 45। लग गया आपका सवाल, क्योंकि ऊपर तो सभी में 16 दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, 3 और 16 है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है 432। अब आप खुद देखो, अभी आपने बोला, देखिए अब आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 16 और 3 432 को अगर आप 16 से काटोगे और फिर 3 से काटोगे, ठीक है ना। तो 16 से अगर मैं काटूंगा तो 16 16 3 जा 48 से अगर मैं इसको काटूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 432 है और यहाँ 16 × 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 3 नमा 27। अब HCF इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो LCM है, LCM कितना हो जाएगा, ये 432/3। तो 3 1 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 लास्ट में आना चाहिए। ये आपका उत्तर है, क्योंकि व्युत्क्रम में जब कभी भी ये सवाल NTPC 2025 के लगभग हर पेपर में पूछा गया। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही LCM और HCF के व्युत्क्रम की बात करेगा तो चूंकि नीचे LCM और HCF है तो उसका जो आप निकालेंगे LCM निकालेंगे तो LCM और HCF का जो LCM है वो LCM के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और सवाल में यहां पर देखिए आप ये वाला डाटा बिल्कुल समान दिया हुआ था, हर पेपर में यही चीज की गई थी, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं था, सवाल तो ये वैसे ही पढ़ते पढ़ते हो जाता कि 3 और 16 को जो आपने भाग दिया। अब इसको हाँ एक बात जरूर है कि कुछ लोग हमारे इसको 3x और 16x करके कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा करके भी कर रहे हो तो भी उत्तर यही आना है। लेकिन मैं HCF इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि HCF वास्तव में क्या रोल अदा करता है LCM और HCF वाले हिस्से में, ठीक है ना। LCM और HCF के जितने भी सवाल हैं इसमें HCF इसका की पॉइंट है। अब देखिए ऐसे सवाल, दो संख्याओं का विचार कीजिए जिसका लघुत्तम और महत्तम का योग 504 है, लघुत्तम और महत्तम का अंतर 456 है, दोनों संख्याओं में से एक 96 है, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। अब आप देखिए जब कभी भी आप ऐसे सवाल लगाते हो कि x + y बराबर मान लीजिए a हो और x - y बराबर मान लीजिए b हो, तो यहां पर जब आप लगाते हो तो x की वैल्यू क्या होती है a + b/2 और y की वैल्यू क्या होती है a - b/2। यही तो होता है जब आप लगाते हो भाई y कैंसिल हो जाती है। तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने। तो यहाँ पे LCM और HCF का जो योग 504 है तो इसका जो LCM है वो कितना हो जाएगा भाई 504 प्लस कितना दिया हुआ अगला 456, 456/2। अब देखिए 5 4 9 960, 960/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 480। और अगर मैं इसका HCF निकालने जाऊं तो यही सी को घटा लीजिए 504 - 456/2। अब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 456, 44 और 4 48, 48/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 24। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक संख्या 96। अब आप देख लीजिए HCF और LCM ये 24 और 180 का मामला है, ठीक है। तो अब एक संख्या कितनी बोल रहा है 96। अब आप खुद देखो HCF ये है, LCM ये है, तो LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर कितनी है 96 और अब आपको सेकंड नंबर निकाल। यही तो कहानी है आपकी, अब देखिए अगर मैं 0 पकड़ के चलूंगा तो नहीं पकड़ पाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 चौके और ये कितना हो जाएगा 120। मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सवाल में था कुछ नहीं,
बेसिक चीज ये थी कि ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ये युगपत समीकरण आप लोगों ने सभी लोगों ने किया होगा, ये बहुत बेसिक इक्वेशन का मामला है, ठीक है। तो जब कभी भी दो संख्याओं का योग किसी के बराबर हो और उनका अंतर किसी के बराबर हो, तो पहली संख्या दोनों का योग का आधा और दूसरी संख्या दोनों के अंतर के आधे के बराबर होती है, ठीक है। ये आपका निकल गया तो एलसीएम एचसीएफ आ गया, और जैसे ही एलसीएम एचसीएफ आया तो आप शुरू से पहले क्वेश्चन से ही लगा रहे हो कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब आप देखिए ये संख्या है, तीन संख्याएं 2:1:5 के अनुपात में है, एलसीएम 5380 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखिए एलसीएम बराबर कितना होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे सी, यही तो होता है, यही तो होता है। और एचसीएफ आपको सीधा सीधा निकाल लिया है, और ये ए है, ये बी है, और ये अब इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाता है, ये कितना दिया हुआ है 5380, और ए बी सी अब दिख रहा है ये 5 दूनी 10 0, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 538। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कुछ भी नहीं था, और ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ढेर सारे पेपर्स में आया है। 47 शिफ्टों का जो पेपर हुआ है, 48 शिफ्ट्स के जो पेपर हुए हैं, उन सारे में से लगभग आप मान कर चलो कि 35 से 40 शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। कुछ करना था क्या इसमें, ठीक है ना, सीधे सीधे भाग दे देना था। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आज हमने इसमें देखा कि जब एलसीएम एचसीएफ संख्या के योग संख्या के अंतर गुणनफल की बात करता है, उन सवालों को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। केवल एक बेसिक चीज है, और वो क्या है, एचसीएफ। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपके वीडियो में शामिल हो जाए, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर पूरे तरीके से क्लियर रहे। हम अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।